नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं गांव रघुनाथपुर, जिला मेरठ में डॉक्टर प्रताप सिंह जी के फार्म पर, जो एक पेशे से एक वेटरनरी डॉक्टर हैं और साथ साथ इन्होंने देसी बर्ड पर काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दीजिए। डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरा नाम प्रताप सिंह है और मैं गांव रघुनाथपुर से हूं और वेटनरी डॉक्टर हूं। तो डॉक्टर साहब, आप वेटरनरी डॉक्टर हैं, जी हाँ। साथ साथ आपने अपने इस बाग में पोल्ट्री फार्म किया हुआ है, जी। तो विचार कैसे आया आपका देसी पोल्ट्री करने का? मैं वेटरनरी डॉक्टर हूं और फील्ड में रहता हूं। सुबह 6 बजे से और 1 बजे तक मैं केवल वेटरनरी डॉक्टरी का काम करता हूं और उसके बीच में मैं फ्री होने की वजह से पार्ट टाइम जॉब के तरीके से मैंने इसको अपनाया है। तो डॉक्टर साहब, कब शुरू किया था आपने काम? ये लगभग मुझे 1.5 साल पहले मैंने शुरू किया था जी। किस बर्ड से शुरुआत की थी मैंने कड़कनाथ से जी। कड़कनाथ से शुरुआत की कड़कनाथ थी? से शुरुआत किया था मैंने। डॉक्टर साहब, कड़कनाथ बहुत अच्छी ब्रीड है और प्रॉफिट भी अच्छा देती है, लेकिन लोग बेच नहीं पाते हैं। आपने कड़कनाथ से शुरुआत क्यों की? कड़कनाथ मेरे लिए कोई पालन करना कोई भारी बात नहीं थी, क्योंकि फील्ड में जाने से लोगों को पता है डॉक्टर साहब हैं और ये कड़कनाथ पाल रहे हैं, तो मुझे कभी भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आई इसको तो बेचने कितने में। बर्ड से शुरुआत की थी आपने? शुरुआत में मैंने 500 बर्ड से शुरुआत की थी, एकदम सीधे 500 सीधे 500 से शुरुआत की थी जी। तो मैं देख रहा हूँ अभी तो आपके यहाँ ये डबल FG है। हाँ जी। तो कड़कनाथ आपने सेल कर दिया? हाँ, कड़कनाथ सेल कर दिया जी मैंने जी। किस रेट में सेल किया था आपने? देखो, वो मैंने जो लगभग धीरे धीरे पालते हुए जो हमें लगभग 4-5 महीने हो चुका था और वो हमारा 600 रुपये से लेकर और लास्ट में हमारा 1500 रुपये तक का बेचा वो। 500 बर्ड आपने टोटल कितने के सेल किए वो? लगभग 4 लाख रुपए का जी। 4 लाख? हाँ जी। और बर्ड क्या रेट लाए थे आप? बर्ड तो हमारा 1 टाइम का था, 24 घंटे का था, वो 45 रुपये का था हमारा। 45 हाँ रुपये। लगभग 23-24 हज़ार का बर्ड आपका आया वो? हाँ जी, हाँ जी। और आपने 4 लाख का बर्ड बेचा? हाँ जी। दाने पे भी खर्च किया होगा? दाने पे भी खर्च किया। दाने पे हमने ज़्यादा खर्च नहीं, क्योंकि हमारे पास 7 बीघे का जो बाग है ये हमने उनको फ्री रेंज पे छोड़ा है जी। उसमें हमारा ज़्यादा खर्चा नहीं आया। हम तो केवल शाम के टाइम जब बच्चों को उनके उसमें दड़बे में बंद करते हैं जिस तरीके से, तो हमने केवल 7 बजे ही उनको अपना छोड़ दिया और वो धीरे से अपने दड़बे में चले गए, हमने लॉक कर दिया उन्हें। तो शाम के टाइम ही केवल उन बच्चों के लिए खाना रखा केवल। मतलब सुबह आप खुला छोड़ देते हैं? सुबह खुला छोड़ देते हैं जी, बिल्कुल। और उसके बाद में रात को फीड देते हैं? रात को फीड देते हैं, केवल 1 टाइम देते हैं जी। और आपने 4 लाख के सेल किए? हाँ जी। उसके बाद में आपने ये डबल FG डाला? डबल FG डाला। ये कितने बर्ड हैं आपके इस टाइम? हमारे पास में 1200 बर्ड हैं जी। 1200 बर्ड? हाँ जी। अभी कितनी एज है इन बर्ड की? लगभग 2-2.25 महीने है जी फिलहाल। 2-2.25 महीने? हाँ जी। अभी लग रहा है लगभग 1 किलो वजन इनका, 1-1.25 किलो वजन है बर्ड का? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इनको क्या दे रहे हैं फीड में आप? हम एक्स्ट्रा फीड कोई नहीं देते हैं। जैसे हमने कड़कनाथ को पाला था इसी तरीके से हमने इनको पाला है। हम केवल शाम के टाइम ही फीड और पानी केवल शाम के टाइम देते हैं, बाकी दिन में पूरे दिन अपना यहीं से पेट भरते हैं। डॉक्टर साहब, सुबह से शाम की दिनचर्या बताओ थोड़ी सी इनकी। आप कितने बजे खोलते हैं इनको? सुबह हम लगभग ये मान के चलो 6 बजे खोल देते हैं जी इनको। 6 बजे? हाँ जी। उसके बाद ये फ्री रेंज में यहीं घूमते हैं और जो भी इनके यहाँ घास है, कीड़ा मकोड़ा है, इनके लिए जो भी आहार इनको दिखाई देता है उसको ये उससे अपना पेट भर लेते हैं जी। क्योंकि आपको फील्ड में भी जाना पड़ता होगा? बिल्कुल, फील्ड में जाना पड़ता है जी। हम 6 बजे इनको खोल देते हैं और मैं अपना 7-8 बजे से फील्ड में निकलता हूँ और शाम को 6-7 बजे ही आता हूँ। तो ये यहाँ अपना मस्ती से घूमते हैं, खाते पीते हैं और बागों पे सो जाते हैं अपना। डॉक्टर साहब, फीड तो ये ले लेते हैं चर के दिन भर? हाँ जी। पानी का क्या करते हैं आप? पानी का यह है जी, हमने बराबर में ट्वेल लगा रखा है और बराबर में नाली है। नाली में ही पानी भर दिया जाता है और जितना इनको पानी की जो आवश्यकता हो तो उसमें से ही पानी ले लेते हैं अपना जी। एक्स्ट्रा की पानी की भी कोई अच्छा, वो नहीं। आप 1200 बर्ड पे शुरू किया आपने? हाँ जी। कोई हारी बीमारी, कोई नुकसान? अब वो दोबारा फिर वही रिपीट बात आती है जी। हमें किसी भी तरीके का, ना तो हमारे कड़कनाथ में कोई दिक्कत आई थी, बीमारी लगी थी, और ना ही हमारे ये डबल FG है, इसमें भी हमारी कोई बीमारी नहीं है, ना ही हम एक्स्ट्रा कोई दवाई देने की ज़रूरत पड़ती। कारण वही है, इनको जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो दवाई इनको चाहिए वो यहाँ से ले लेते हैं। धूप इनके लिए चाहिए, पानी इनके लिए चाहिए, हवा इनके लिए चाहिए, वो शुद्ध चीज़ इनको यहाँ मिलती है। आपने सबसे बड़ी बात की कि धूप,
हाँ जी। जब ये सनलाइट में रहती हैं तो बैक्टीरिया तो वैसे ही नहीं पनपेगा। बिल्कुल सही बात है जी। सूखा है आपके यहाँ, कोई कीचड़ नहीं है फार्म पे। हाँ जी। और देख रहा हूँ घास फूस और हरी वनस्पति भी खूब है। हाँ जी, हाँ और जी। ये बड़े शौक से खाती है हरी वनस्पति। बिल्कुल जी, लोग कहते हैं ना हम हरे चारे पे पालते हैं। हाँ जी। तो यही कहीं ना कहीं ये हरे घास जो है हरे चारे का काम कर रहा है। हाँ। और इनको पेड़ों से आधी छांव आधी धूप भी है। जैसा जिसे इनको गर्मी चाहिए। लग रही है धूप में छाया में बैठ जाओ। हाँ जी। जिसे अगर धूप सेकनी है तो धूप में धूप चले में जाओ। चाहिए जी। हाँ जी। जी जैसे इनको जरूरत है वो वैसा अपने आप ही करते रहते हैं बस ये। डॉक्टर साहब मैं देख रहा हूँ बहुत बड़े एरिया में आपने टीन शेड लगाया हुआ है। हाँ जी। कितना खर्चा आ गया था इस पे? देखो शुरुआत में मतलब हमने 7 बीघे की इसकी 4 दीवारी टीन शेड की है जी। और इसमें हमारा लगभग 2-2.5 लाख रुपए हमारा खर्चा आ चुका था। 2-2.5 लाख। हाँ, लेकिन उसी बीच में हुआ क्या, जैसे ही हमने यहाँ ये बच्चा पाला तो जो वो होते हैं गादड़ बोलते हैं, गीदड़ जी। गीदड़ बोलते हैं, उन्होंने नीचे से आके अच्छा, और नीचे इन पे से प्रहार सुरंग करना खोद शुरू ली कर टीन दिया के जी। नीचे। हाँ जी। तो वो हमारा नुकसान हुआ। फिर क्या किया कुछ आपने? बच्चा तो उसी बीच में जब परेशानी हुई, देखा इधर उधर से नुकसान हो रहा है, तो फिर हम सिल्ली लाए। अच्छा, टुकड़ी पत्थर जो होता पत्थर है। के टुकड़े लाए और वो हमने बराबर बराबर जो है इक्वल करके जो है जमीन में गाड़ दिया। और देख रहा हूँ गाड़े हुए हैं आपने चारों तरफ। अब वो हमारा वो नुकसान भी नहीं हो रहा है जी। हाँ, वो खोद के आएगा ही नहीं। आएगा ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि टीन तो अगर जमीन में गाड़ते तो गल जाती है। हाँ जी, हाँ जी। ये पत्थर नहीं गलेगा और उसे खोद भी हमने नहीं 7-8 इंच नीचे मिट्टी में लगा दिया है बिल्कुल। जी। तो अब वो भी नुकसान हमारा नहीं है जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपने शुरू में ही कड़कनाथ 4 लाख का बेचा जैसे आपने बताया। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। तो इन्वेस्टमेंट कितनी हुई थी आपकी? 25,000 के आसपास आपका बर्ड आया था। हाँ जी, हाँ जी। प्लस दाना भी आपने खिलाया उनको। लगभग हमारा इन्वेस्टमेंट जो अगर टोटल की बात करी जाए तो लगभग 1.5 लाख रुपए का हमारा खर्चा था उसमें, बर्ड में और खाने में जी। और बिका आपका 4 लाख। हाँ जी। तो शुरुआत में ही आपने 2.5 लाख कमाया। बिल्कुल 2.5 लाख कमाया जी। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ आपने 500 से सीधे 1200 बर्ड सीधे 1200 पाए हैं जी बिल्कुल। जी। हाँ। अभी कैसा चल रहा है आपका बर्ड? ये बहुत अच्छा चल रहा है जी, मज़ा आ रहा है काम करने में, बहुत बढ़िया लग रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा और हम इसे धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। मज़ा तो आएगा ही। शुरुआत में ही आपने 2.5 लाख कमा लिए। हाँ। कहते ना, और ज़्यादा लंबे टाइम में नहीं, लगभग ये मान के चलो 6 से 7 महीने के अंदर अंदर का हमारा वो जी। आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? आगे की प्लानिंग तो यही है जी, अब ये 1200 है और हम धीरे धीरे जैसे सर्दी आ रही हैं तो उसी हिसाब से, क्योंकि मेरा फील्ड वर्क है, सब जानते हैं डॉक्टर साहब ने जो है मुर्गा फार्म हाउस खोल रखा है। तो कुछ लोग ऐसे हैं, 1 बच्चा दे दो, 2 बच्चे दे दो, 3 बच्चे दे दो, सर्दी में वो बिकेगा हमारा। मतलब चिकन के रूप में चिकन भी बिक जाता है। चिकन में बिक जाते हैं और जो हमारा बचेगा और मुर्गियां हैं वो अंडा देंगे, वो हमारा सर्दी में अंडे के रूप में जो है उसको तैयार हो जाएगा, अंडा निकलेगा। पिछली सर्दियों में आपने अंडा बेचा था? पिछली सर्दी में कुछ अंडा बेचा था जी, लेकिन हमारा कड़कनाथ जो है वो इसी तरीके से बिक चुका था। अच्छा, मतलब चिकन पर्पस से ही चिकन पर्पस से बिका था। अभी ये डबल FG है, ये तो अंडे पे आ जाएगी। ये अंडे पे आ जाएगी। इसके लिए जो मुर्गा है या चिकन के रूप में निकलेगा वो ठीक है, और नहीं तो हम अंडे पे ही लेंगे, फिर सर्दी में अंडा बेचेंगे। जी जी। हाँ। और बेचने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बहुत अच्छा मार्केट है हमारे लिए और किसी का कुछ ना बिकता लेकिन हमारा सब कुछ बिकता है जी। कोई हमारा किसान भाई या नौजवान जो इस काम में रुचि रखता है और करना चाहता है और उसके पास जगह भी है, उनको आप थोड़ा सा गाइडलाइन दीजिए कि किस तरह से शुरुआत करें। देखो जी, मैं किसान भाइयों के लिए या जो युवा वर्ग है जिसके पास रोजगार की समस्या है, वो अगर करना चाहते हैं तो मैं तो केवल एडवाइस यही करूँगा। अगर वो हमसे कुछ एडवाइस लेना चाहते हैं तो मैं उनको एडवाइस देने के लिए तैयार हूँ। दूसरी बात यह है, अगर उनके पास में जगह सही है, बाग हो या खुली जगह हो या खेत हो, आसपास की जगह उनके पास में है, तो मैं किसान भाइयों को या युवा वर्ग को यही सलाह दूंगा कि वो पालें। धीरे धीरे अपना ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग भी ले सकते हैं कहीं से भी, चंडीगढ़ और बरेली से ट्रेनिंग ले सकते हैं और एडवाइस के लिए हम भी तैयार हैं उनके लिए। जब वो कॉल करेंगे हम तैयार हैं उनके लिए। और शुरुआती दौर में वो अपने 100 बच्चों से ही अपना मुर्गी पालन शुरू करें। ये नहीं है अपना नुकसान ना करें बिल्कुल भी किसी भी तरीके से, छोटा थोड़ा करके वो आगे बढ़ें। दर्शकों, डॉक्टर साहब ने अपना शुरुआत ही 500 बर्ड से की थी, क्योंकि ये डॉक्टर थे, इन्हें जानकारी थी कि मैं संभाल लूँगा और मार्केटिंग इन्होंने की हुई थी और इनके पास मार्केट थी। अभी इन्होंने 1200 बर्ड से शुरू किया है और बड़े अच्छे तरीके से फ्री रेंज में अपना फार्म चला रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर साहब ने जैसे कहा आप 100 बर्ड से शुरू करें। अब आप सोचेंगे डॉक्टर साहब ने तो 1200 बर्ड से शुरू किया, मैं 100 से क्यों करूं? डॉक्टर साहब को जानकारी है, उनके पास मार्केट है। आप शुरू करेंगे, आपको अपनी मार्केट बनानी पड़ेगी, तो इसलिए आप पहले थोड़े से शुरू करें और हो सके तो ट्रेनिंग जरूर लें। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर प्रताप सिंह जी, जिन्होंने आपको अपने फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा
शेयर करें, व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।